स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं आपका अपना विपिन कुमार। और जैसा मैंने आपको बताया था, हमने ये चैनल शुरू किया है कक्षा 9 और 10 के लिए, हिंदी विषय के लिए। हमने 2-3 वीडियो पहले डाली थी, वो ग्रामर के लिए डाली थी। अब हम हिंदी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं अपना क्षितिज बुक से, जिसका नाम है सूरदास के पद। जैसा कि आप जानते हैं, सूरदास हमारे बड़े ही विख्यात कवि रहे हैं ब्रज भाषा के। उनकी कई रचनाएं बहुत प्रचलित है, लेकिन सूर सागर सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है। और ये रचना सूर सागर के ही एक भ्रमर गीत नामक खंड काव्यों से ली गई है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस कहानी के बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं, उनका बचपन वहीं बीता है। बड़े नटखट जो है उनका स्वभाव माना जाता है, और नटखट लोगों के मित्र ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही उनके भी थे, बहुत सारे मित्र थे उनके। उनमें कुछ गोपिकाएं भी थी जो उनसे प्रेम करती थी। ठीक है, अब जब गोपिकाएं उनसे प्रेम करती थी और प्रेम में बिछो अगर हो जाए तो बड़े संकट का विषय, बड़े दुख का विषय होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से श्री कृष्ण को मथुरा जाना था और वो गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। लेकिन एक वादा करके जाते हैं गोपिकाओं से, ये कह के जाते हैं कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। गोपिकाएं उनका इंतज़ार करती रहती हैं, काफ़ी समय हो जाता है। काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आते हैं। और होता क्या है, वो अपने आने के स्थान पर एक उनके मित्र होते हैं उद्धव, जो ब्रह्म ज्ञान के बड़े ही ज्ञानी माने जाते हैं। उनके एक मित्र होते हैं और वो जाते हैं, कहते हैं कि हे उद्धव, आप जाइए और गोपिकाओं को समझाइए कि वो मेरा इंतज़ार अब और ना करें, मेरी प्रतीक्षा अब वो ना करें। अब उद्धव बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो आते हैं और गोपिकाओं को समझाते हैं कि हे गोपिकाओं, अब आप जो है श्री कृष्ण की प्रतीक्षा और ना करें और ब्रह्म के ब्रह्म का ध्यान करें, आप योग करें। योग का संदेशा उनके लिए लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। अब निर्गुण ब्रह्म क्या होता है? निर्गुण जो भक्ति हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक निर्गुण होती है और एक सगुण होती है। सगुण में हम क्या करते हैं, हम किसी अपने आराध्य को मानकर उसकी एक प्रतिमा मान लेते हैं, या कोई रूप होता है उसका स्वरूप। किसी स्वरूप की जब हम आराधना करते हैं तो वो साकार ब्रह्म होता है। जब हम किसी ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं जिसका कोई आकार ना हो, जिससे हम परिचित ना हो, जब हम ऐसे किसी आराध्य की आराधना करते हैं तो वो निराकार ब्रह्म कहलाता है, निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, चलिए, जब वो उपदेश देना शुरू करते हैं तो गोपिकाएं बड़ी ही चिंतित हो जाती हैं। और उनकी जो चिंता होती है, वो उद्धव को जब जवाब देने के लिए सोचती हैं, तभी वहाँ पर एक भंवरा कहीं से उड़ता हुआ आ जाता है। तब वो उद्धव को डायरेक्ट ना कहकर, उनको सीधे ना कहकर, भंवरे की तरफ मुंह करके कहती है। क्योंकि यदि वो उद्धव को सीधे कहें तो वो श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, उनके मित्र बनकर आए हैं। अब अगर उनको डायरेक्ट कहें, सीधे कहें, तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका अपमान भी नहीं करना है, उनको मर्यादा भी नहीं तोड़नी है और अपनी बात भी कहनी है। तो वो उद्धव की तरफ मुंह करके कहती हैं। क्या कहती हैं, देखते हैं। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, कि हो हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों हो, आगे देखते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो देखते हैं क्या कहते हैं। गोपिकाएं भंवरे को इंगित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के समीप रह रहे हो, एक लंबे अरसे से उनके समीप रह रहे हो, फिर भी तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं, तुम्हारा मन उनके प्रेम का अनुरागी नहीं हुआ, तुम उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, उससे अभी भी तुम अछूते हो। किस तरह से अछूते हो, आगे वो कहती हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है, जल में रहने के बाद भी उसको जल की एक बूंद तक छू नहीं पाती है, वो जल में अपने आप को, जल का अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ने देता है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण, जो स्वयं एक प्रेम के सागर हैं, उनके पास रहते हो और तुम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
यूं जल महा तेल की गागरी बूंदनता को लागी। जिस प्रकार एक तेल की गगरी मतलब जिस पे तेल लगाओ अंदर भी और बाहर भी, ऐसी गगरी के समान हो, यानी जिसको हम कह देते हैं चिकना घड़ा, ठीक है। एक ऐसी गगरी के समान हो जिस पर चाहे जितना पानी डालो, जितना भी जल उसके ऊपर डालो, उसको जल की एक बूंद भी नहीं लगती है। तुम ठीक उसी गगरी के समान हो, ठीक है। यानी श्री कृष्ण जो स्वयं एक प्रेम का सागर है, तुम उनके पास रहते हो, लेकिन तुम्हें जरा सा भी उनका प्रेम, उनका स्नेह नहीं छू पाया। यदि छू पाया होता तो तुम ये ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर हमारे पास नहीं आते, ठीक है। आगे वो कहती हैं, प्रीति नदी में पावन बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। आगे वो कहती है कि हे उद्धव, तुम साक्षात प्रेम की नदी में, मतलब तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव तक नहीं डाला है, तो तुम हमारी हालत नहीं समझ सकते। ना तो तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव डाला, यानी तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं है, और ना तुमने कभी उस और ध्यान किया, तुम्हारा ध्यान भी कभी उस और नहीं गया है, इसलिए तुम हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते हो। अब गोपिकाएं सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, के हे सूरदास, सूरदास के माध्यम से गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव, हमारी हालत तो गुड़ पर चिपटी हुई चींटियों की तरह है, जो गुड़ पर चिपके रहकर अपने प्राण तो त्याग देती हैं, लेकिन खुद को उससे अलग नहीं कर पाती। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के स्नेह बंधन में बंधे हैं, हम चाहकर भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को उनसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले में हमारा इतना ही था बस, कि गोपिकाएं जो हैं उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण के समीप रहे, इतने समय से तुम रह रहे हो, फिर भी तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो, तुमको उनसे स्नेह नहीं हुआ है। आगे वो कहती है कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहने के बाद भी जल के प्रभाव से पूरी तरह अछूत रहता है, उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे वो कहती हैं कि तुम उस गगरी के समान हो, तेल लगी गगरी की या चिकने घड़े के समान हो, जिस पर चाहे जितना पानी डालो, लेकिन पानी का उस पर कोई असर नहीं होता है, पानी उसको छू नहीं पाता, उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं रुकती है। इसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी, जो स्वयं एक प्रेम का सागर है, उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हो। आगे वो कहती हैं कि ना तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव तक तुमने डाला नहीं है, उधर कभी दृष्टि तक डाली नहीं है, तुम हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते, तुम प्रेम को नहीं समझ सकते हो। सूरदास अबला हम बोली। उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो बोली हैं, पगली हैं, हम तो गुड़ पर चिपटी उस चींटी के समान हैं, जो गुड़ पर चिपके रहकर अपने प्राण तो त्याग देती है, लेकिन खुद को उससे अलग नहीं कर पाती। इसी प्रकार हम अपने प्राण तो त्याग सकती हैं, लेकिन अपने आप को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे वो कहती हैं, उनको क्रोध तो आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है वो, लेकिन उद्धव का निरादर भी वो नहीं कर सकती हैं। वो आगे कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही फरक रही। अब गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे मन में बहुत सारी चीजें थी जो हम चाहते थे श्री कृष्ण से करें, लेकिन हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही कही परत कही, कि हम किससे कहें, जो हमारे मन की इतनी सारी बातें हमारे मन में थी, हमें श्री कृष्ण से करनी थी, अब वो बातें हम किससे जाकर कहें। सबसे तो कहते नहीं बनता है कि हम जाके जाएं और किसी से भी कह दें, ये तो नहीं होता है, ठीक है। आगे वो कहती हैं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरदही, कि अब ऊपर से, मतलब एक तो हमारी पीड़ा पहले से बहुत ज्यादा है, हम पहले से बहुत दुखी हैं, ऊपर से आपका ये योग का संदेश मिल गया है, जिसको पाकर हम और भी ज्यादा दुखी हो गई हैं। हमारे जो, मतलब हमारा मन पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी था, श्री कृष्ण के प्रेम विरह में हम लोग जल रही थी, लेकिन ये जो विरह वेदना हमारी थी, ये और भी ज्यादा बढ़ गई है आपका योग का संदेश सुनकर। चाहती होती गुहारें जीती थे उत्ते धार गई। आगे वो कहती हैं कि हम चाहते थे, जो हमारी पीड़ा है श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के बिछोड़न की जो पीड़ा है, उससे हम श्री कृष्ण आएंगे तो उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे विनती करेंगे कि हे कृष्ण,
हमारी पीड़ा को हरो, हमारे संकटों को दूर करो और हमारा उद्धार करो। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया है हमारे साथ। हम चाहते थे उधर से बुरा लगाएंगे, लेकिन उधर से तो और भी ज्यादा विपदा हमारे ऊपर आन पड़ी है। विपदा कैसे आन पड़ी? क्योंकि उद्धव ने संदेश दिया है श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे। ये बात सुनकर उनकी पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे सूरदास अब धीर धरियो मर ज्यादा ने नहीं। आगे गोपिकाएं सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज और ज्यादा धीरज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब हमारी मर्यादा खत्म हो रही है। अब हम और ज्यादा धीरज और ज्यादा श्री कृष्ण का इंतजार नहीं कर सकते। हम ये योग आपका संदेश जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरे पद में गोपिकाएं कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति। हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसको कभी खुद से अलग नहीं करता। उसी प्रकार गोपिकाएं कहती हैं कि हरि जो है यानी श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं कि हम उनसे खुद को दूर नहीं रख सकते और ना ही उनसे दूर हम रह सकते हैं। ठीक है, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपिकाएं कहती हैं नंद के जो नंदन यानी नंद के जो लाला श्री कृष्ण हैं, हमने अपने मन से, वचन से और कर्म से पूरी तरह से उनको गढ़ करके मजबूती से अपने हृदय में धारण कर रखा है। उन्हें हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। आगे गोपिकाएं कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि कान कान चक्री। कि जागते सोते स्वप्न में रात में दिन में हम तो केवल एक ही नाम जपते हैं, वो क्या है? श्री कृष्ण का नाम है कान काना जकरी। ठीक है, सुनत जो लागत है ऐसो ज्यों करी करी। ऊपर से आप जो ये योग का संदेश लेकर आए हैं, ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी जिसे खाकर एकदम मुंह खराब हो जाता है, मुंह भी और स्वाद भी सब कुछ मतलब एकदम खराब हो जाता है। ये आपका योग का संदेश हमारे लिए बिल्कुल उसी कड़वी ककड़ी के समान है, हमें ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आप ये कैसा रोग, व्याधि मतलब रोग, कैसा रोग हमारे लिए लेकर आए हैं जो हमने कभी देखा नहीं है, न कभी सुना है और न कभी किया है। ये योग आपका हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बेकार है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, हमारा मन इधर उधर नहीं है, ना वो भटक रहा है और ना ही वो भटक सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है श्री कृष्ण के प्रेम में। ये जो आपका योग का संदेश है ये आप उनको दीजिए जिनका मन चंचल होता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, जिनका मन स्थिर नहीं है आप उनको दीजिए, या जिनका मन चकरा गया है, बावले हो गए, पागल हो गए। ठीक है, अब चौथे पद में गोपिकाएं कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपिकाएं कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने यानी हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तभी तो उन्होंने मतलब सोच समझकर उद्धव को अपना योग संदेश लेकर हमारे पास भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। आगे वो कहती हैं कि श्री कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, ऊपर से अब उन्होंने ये गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, जिसको पढ़कर वो राजनीति सीख गए हैं और अपने विषय में अपने हिसाब से फैसले लेने लगे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। लग रहा है ये जो गुरु ग्रंथ उन्होंने पढ़ा है, गोपिकाएं कहती हैं आगे कि ऐसा लगता है उन्होंने जो ये गुरु ग्रंथ पढ़ा है उसको पढ़कर उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तभी तो वो हमें ये योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। आगे वो कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत ढाए। दौलत ढाए जैसे हम कह देते हैं ना, यार ये बढ़िया है, ये बढ़िया बात हुई, तो इसी तरह से गोपिकाएं कहती हैं कि ये अच्छा है कि ये मतलब दूसरों का हित लिए जा रहे हैं,
हित मतलब दूसरों का भला बुरा सोच नहीं रहे हैं, केवल अपना सोच रहे हैं, चाहे दूसरों का नुकसान होता है तो हो जाए, वो वाली जो बात होती है वही है ये। ठीक है, आगे कहते हैं अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। गोपिका यहाँ कहती हैं कि पहले तो उन्होंने हमारे हृदय को, हमारे मन को छीन लिया है, हमसे चुरा लिया है, मोह लिया है, और अब वो अपना मन हमसे छीन रहे हैं। ठीक है, अब वो अपने आप को हमसे दूर कर रहे हैं, अपना मन उन्होंने हमारी तरफ से फेर लिया है, जबकि हमारा मन पूरी तरह से उन्हीं में लगा हुआ है। किसमें? श्री कृष्ण में। ठीक है, आगे देखते हैं। ते क्यों अनिति करे आपुंजे और अनिति छुड़ाए। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो श्री कृष्ण हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि वो दूसरों की अनीति छुड़ा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं कि अनीति नहीं करनी चाहिए, तो अपने आप वो अनीति क्यों कर रहे हैं। अनीति कैसे? यानी हमारा हित तो नहीं है, हमारा हित तो किसमें है? श्री कृष्ण यहाँ आते हैं तब हमारा हित है। अब वो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने ना आकर ये योग का संदेश हमारे पास भेज दिया है, तो इससे क्या होता है, हमारे साथ तो अनीति हो रही है, अन्याय हो रहा है, हमारे साथ तो न्याय नहीं हो रहा है। गोपिकाएं ये कह रही हैं। आगे वो कहती हैं राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। आगे वो कहती हैं कि राजा का धर्म जो है वो ये होता है कि उसके राज्य में प्रजा को सताया न जाए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमें सताया जा रहा है। कैसे सताया जा रहा है? हमें इसलिए सताया जा रहा है, हम श्री कृष्ण के की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो आएंगे और हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन वो तो आए नहीं, ऊपर से उन्होंने ये योग का संदेश भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ इसका अनुवाद इतना ही था। चलो एक बार और देख लेते हैं मोटा मोटा। पहले पद में गोपिकाएं कहती, उद्धव पर व्यंग्य कसते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हो, फिर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ है, तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। इसके बाद वो कहती हैं तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहता है, जल में रहने के बाद भी जल के प्रभाव से अछूता रहता है। ठीक है, उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे वो कहती है तुम उस तेल लगी गगरी के समान हो, या उस चिकने घड़े के समान हो जिस पर चाहे जितना पानी डालो एक बूंद भी जल की नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हो, जो एक स्वयं एक प्रेम का सागर है, और तुम उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो, उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हो। आगे वो कहती हैं तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डाला, कभी उस ओर दृष्टि भी नहीं की है, तो तुम प्रेम को क्या समझोगे। उसके बाद वो अपनी तुलना गुड़ पर चिपटी हुई चींटियों के से करते हुए कहते हैं कि हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ पर तब तक चिपटी रहती, गुड़ पर चिपक जाती हैं और अपने आप को अलग नहीं कर पाती, चाहे उनके प्राण निकल क्यों ना जाए। तो इसी प्रकार हमने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को संलग्न किया हुआ है, और हम खुद को अलग नहीं कर सकती, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। आगे वो कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे तो मन की मन में ही रह गई। बहुत सारी चीजें थी जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थे, बहुत सारी बातें थी जो हम श्री कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन वो बातें अब हम किससे कहें, कहते ही नहीं बनता है। हम चाहते थे कि श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे गुहार लगाएंगे कि हमारी पीड़ा को हर लें, लेकिन हमारे ऊपर तो उधर से और ज्यादा अत्याचार हो गया है, हमारी पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब जो ये योग का संदेश तुमने हमें सुनाया, यानी उद्धव ने श्री कृष्ण के का संदेश जो वो लेकर आए थे उन्होंने सुनाया, तो उसको सुनकर वो कहती है हमारी जो विरह, हमारी जो मतलब शरीर था विरह अग्नि में जल रहा था, वो विरह हमारी और भी ज्यादा बढ़ गई है, यानी हमारी चिंता जो है और भी ज्यादा, हमारा दुख और भी ज्यादा बढ़ गया है। आगे वो कहती हैं कि अब हम धीर नहीं रख सकती, और ज्यादा धीरज अब हम नहीं रख सकते, हमारी मर्यादा खत्म हो गई है, कि अब हम श्री कृष्ण के इंतजार में और ज्यादा नहीं तड़प सकते हैं। ठीक है, आगे वो कहती हैं कि हमारे हरि यानी हमारे श्री कृष्ण उस हरिण पक्षी की लकड़ी की भांति है, जो अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, उसके प्राण जब तक नहीं निकल जाते तब तक वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार हमने अपने मन से, वचन से और कर्म से अपने हृदय में श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को मजबूत करके पकड़ा हुआ है, हमें उससे अलग नहीं किया जा सकता। हम जागते सोते
स्वप्न में दिन में रात में केवल कान्हा कान्हा श्री कृष्ण का ही नाम जपती हैं। और आपका योग का संदेश सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में डाल दी हो, जिसे खाकर मुंह और स्वाद पूरा एकदम बेस्वाद हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि ये कैसा रोग तुम हमारे लिए लेकर आए हो, जो हमने ना कभी देखा है, ना सुना है और न कभी किया है। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, कि ये जो आपका योग का संदेश है, हे उद्धव, ये जो आपका योग का संदेश है ये आप उन्हीं को सौंपिए जिनके मन चंचल हैं, स्थिर नहीं है, जिनके मन चकरा गए हैं। क्योंकि हमारा मन तो पूरी तरह से पूरी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, हम तो उनके प्रेम में पूरी तरह से संलिप्त हैं। आगे वो कहती हैं, लगता है हरि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है, तभी तो उन्होंने सोच विचार कर मधुकर यानी उद्धव को हमारे पास ये योग का संदेश लेकर भेजा है। एक तो पहले से वो बहुत चालाक थे, ऊपर से अब उन्होंने ये गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, और ये गुरु ग्रंथ पढ़कर ऐसा लगता है उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने ये योग का संदेश हमारे लिए भेजा है। अब वो आगे कहती हैं कि ये अच्छे लोग हैं जो दूसरों के हित की परवाह नहीं कर रहे हैं, दूसरे के हित को लिए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर वो कहती हैं कि अब अपना मन उन्होंने फेर लिया है, जबकि पहले क्या हुआ, हमारा मन चुरा के यहाँ से ले गए हैं, कि हमारा मन पूरी तरह से उनमें लगा हुआ है श्री कृष्ण में, और अब उन्होंने अपना मन हमारी तरफ से फेर लिया है, अब उन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है। आगे वो कहती हैं कि वो हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, जबकि उनका धर्म क्या है, वो औरों की अनीति छुड़ाना चाहते हैं, यानी वो प्रजा को वो चाहते हैं प्रजा में कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, तो फिर वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही हैं। आगे गोपिकाएं श्री कृष्ण को उनका राजधर्म याद दिलाते हुए कहती हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा न जाए सताए, लेकिन श्री कृष्ण के राज में हमें सताया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो यहाँ हमारे सूरदास जी के पद खत्म होते हैं, इनका अनुवाद इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।